वह एक सुसमाचार प्रचारक है। अपने पादरी द्वारा गुमराह एक संभावी सुसमाचार ग्रहीता सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से इनकार करती है। यह उसके लिए मुश्किल है और वो हार मान लेना चाहती है। कौन सी ताकत उसका साथ देकर उसे आगे बढ़ने देती है? वो परमेश्वर का सहारा लेकर कैसे सुसमाचार साझा करती है और गवाही देती है? एक बार एक भाई ने मुझसे कहा कि उनकी छोटी बहन ली पिंग बचपन से ही एक विश्वासी रही और वर्षों से प्रभु के लिए जोश और सच्ची आस्था से काम करती रही। वो चाहते थे मैं उसके साथ सुसमाचार साझा करूं। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। लेकिन मैंने जब ली पिंग से बात की तो वो खड़ी हो गई और घबरा कर बोली, हमारे पादरी ने कहा है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होकर लोगों को गुमराह करेंगे और प्रभु के लौट आने की खबर झूठी है। आप चमकती पूर्वी बिजली का प्रचार कर रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। हम कोई और बात करते हैं, मगर मुझसे आप आस्था के बारे में बात मत कीजिए। ये देखकर कि पादरी ने अपनी झूठी बातों से उसे गुमराह कर दिया था, मैंने उसे बताने की कोशिश की कि बहन, मुझे ये बताइए कि आप चमकती पूर्वी बिजली का अर्थ जानती हैं? प्रभु यीशु ने स्पष्ट भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आएगा। चमकती पूर्वी बिजली का अर्थ है परमेश्वर के कार्य और वचन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य पूरब में प्रकट होने वाले प्रकाश जैसे हैं, इसलिए चमकती पूर्वी बिजली नाम पड़ा। सत्य का यह प्रकाश पूरब से लेकर पश्चिम तक चमक रहा है। प्रभु की भविष्यवाणी पूरी तरह साकार हो चुकी है। आइए देखें कि क्या चमकती पूर्वी बिजली प्रभु का प्रकटन और कार्य है। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, वो नहीं सुनना चाहती थी और बोली, हमारे पादरी ने कहा है हमें अपने मार्ग से अलग प्रचार नहीं सुनने चाहिए, चाहे वे सुनने में अच्छे ही क्यों ना लगे। हम तो अपने परिवारजनों के भी नहीं सुन सकते। अजनबियों की मेजबानी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। बाइबल में कहा गया है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इससे कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, मैंने सब्र से जवाब दिया, बहन, बाइबल में कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये भविष्यवाणियां बताती हैं कि प्रभु का स्वागत करने के लिए उसकी वाणी सुननी होगी। कोई गवाही दे कि प्रभु लौट आया है तो उससे मिलने जाना चाहिए। प्रभु के स्वागत का मौका पाने का यही एक मार्ग है। अगर कोई प्रभु के लौट आने की गवाही देता है और हम उसे अनदेखा करते हैं तो हम उसके स्वागत का अपना मौका खो देंगे। लेकिन उसने जाने का बहाना ढूंढकर मेरी बात सुनने से मना कर दिया। उसके रवैये ने मेरे सामने मुश्किल खड़ी कर दी। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा मैं उसके साथ सुसमाचार कैसे साझा कर सकती हूँ। पर मैं जानती थी मेरी ये सोच सही नहीं है। प्रभु के लौट आने की गवाही देने से पहले मैं हार कैसे मान सकती थी। अगर वो एक सच्ची विश्वासी है तो मुझे उसके साथ सुसमाचार साझा करना ही होगा। पादरी वर्ग द्वारा गुमराह होकर वो गलत चीजों में विश्वास रखने से डरती थी। हमें समझदार होना चाहिए। सही कहा। हम बाद में सुसमाचार साझा करने ली पिंग के घर गए, लेकिन उसने हमें देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, खुलने से इनकार कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे तो हम लौट आए। हम कई बार गए लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और बोली, हमारे पादरी ने कहा है कि आप लोग भेड़ें चुराना चाहते हैं। हमें चमकती पूर्वी बिजली से आए किसी को भी मारकर नदी में फेंक देना चाहिए या पुलिस से उनकी शिकायत कर देनी चाहिए। यहाँ से चली जाइए, ध्यान रहे कि हमारे पादरी आपको ना देखें। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं हार मानना चाहती थी। हार मान लेना ठीक नहीं है। ली पिंग अच्छी मानवता वाली सच्ची विश्वासी थी। वो झूठी बातों से गुमराह होने, सत्य खोजने और जांच पड़ताल से डरती थी। ईश सुसमाचार की गवाही देने के मौके ढूंढने में मेहनत करनी होगी। सच है, पर तब मैं अनिश्चित थी कि हार मान लेना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है या नहीं।
तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की और फिर परमेश्वर के ये वचन मन में कौंध गए। सुसमाचार फैलाने में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभाकर इसे ग्रहण कर पाने वालों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। परमेश्वर यथासंभव लोगों को बचाता है और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहना चाहिए। सच्चे मार्ग की खोज करने वालों की तुम लापरवाही से अनदेखी नहीं कर सकते। अगर वह सच्चे मार्ग पर सोच सके और सत्य खोज सके तो उसे और ईश वचन सुनाने, सत्य पर और संगति करने, परमेश्वर के कार्य की गवाही देने और उसकी धारणाएं सुलझानी चाहिए ताकि तुम उसे प्राप्त कर परमेश्वर के सामने ला सको। यही सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों के अनुरूप है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचकर मैं शर्मिंदा हो गई। परमेश्वर लोगों को हर हाल में बचाता है। जरा से भी उम्मीद बची हो तो परमेश्वर किसी को छोड़ नहीं देता। सुसमाचार प्रचारक होने के नाते मुझे भरसक कोशिश करनी होगी। अगर कोई इंसान सिद्धांतों के अनुरूप हो तो मुझे सब्र और प्रेम से उसे उपदेश देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं क्या कर रही थी? जरा सी मुश्किल होने पर मैं हार मानकर पीछे हट रही थी। मैं अपना कर्तव्य लगन से नहीं निभा रही थी। ये एहसास होने पर मैंने खुद को दोषी महसूस किया। मैंने प्रार्थना करके मन में ठान लिया कि लीपिंग जैसे भी पेश आए, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है और सच्ची विश्वासी है। मैं हार नहीं मानूंगी। परमेश्वर के वचनों और कार्य की उसे गवाही देके उसे परमेश्वर के सामने लाऊंगी। बहुत बढ़िया। जब मैं ईश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच कर रही थी, तब अगर भाई बहन सब्र से संगति कर मेरी धारणाएं न सुलझाते तो शायद मैं धर्म में बनी रहती। सुसमाचार साझा करने के लिए अगाध प्रेम और धैर्य की जरूरत होती है। हमें हर संभव प्रयास करने होते हैं, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, वाकई मुझे हैरत हुई कि अगली बार जब हम वहां गए तो लीपिंग ने हमारे लिए दरवाजा खोला। हाँ, लेकिन वो थोड़ी उदासीन बनी रही, कुछ भी नहीं बोली। यानी वो अब भी सतर्क थीं। हाँ। मैंने सोचा कि अगर उसने दरवाजा खोला है तो हमें संगति का मौका मिलेगा। अगर वो हमें थोड़ा सुनेगी तो धीरे धीरे चीजें समझेगी। हमने उसके साथ संगति की। मैंने कहा, बहन, प्रभु के आगमन का स्वागत बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचनों का पालन ना करें बल्कि सच्चे मार्ग की पड़ताल करते वक्त आंखें मूंद लें तो ये परमेश्वर का विरोध होगा। हाँ। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किए तो यहूदी विश्वासियों ने अपने धार्मिक अगुवाओं की बातें सुनी, उनके साथ मिलकर प्रभु की निंदा की, उसे ठुकराया। आखिरकार परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। मौजूदा धार्मिक अगुवा और पादरी परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की खोज या जांच पड़ताल नहीं करना चाहते, बल्कि कलीसियाओं को बंद करके विश्वासियों को गुमराह करते हैं, झूठ फैलाते हैं। कहते हैं प्रभु के आगमन की हर खबर झूठी है। हमें सगे भाई बहनों से भी ये बात नहीं सुननी चाहिए, उनकी पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। क्या ऐसा कहना और करना प्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप है? ऐसा कहने वाला कोई इंसान क्या विश्वासी माना जा सकता है? हमारी बातें सच्ची हैं ये देखकर उसका रवैया सुधर गया। वो बातचीत के लिए तैयार हो गई। उसने वो भी बताया जिससे वो उलझन में थी। प्रभु यीशु ने हमें चेताया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, या ये कहे कि वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अंत के दिनों में जब प्रभु लौटकर आएगा तब लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे मसीह और नबी मौजूद होंगे। हमारे पादरी ने कहा कि प्रभु के लौटकर आने का प्रचार झूठे मसीह का लोगों को गुमराह करना है। हम बाइबल ठीक से नहीं जानते तो उन्होंने हमें सावधान रहने को कहा, वरना हमारी वर्षों की आस्था बेकार हो जाएगी। मुझे फिक्र है अगर मैंने गलत चीज में आस्था रखी तो क्या होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, बहन, हम तुम्हारे गुमराह होने के डर को समझते हैं, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा समझनी होगी। प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा ताकि हम झूठे मसीह को पहचाने और उनसे धोखा न खाएं। इसलिए नहीं कि आंखें बंद करके उनसे सतर्क रहने के फेर में प्रभु का स्वागत ही ना कर पाएं।
उसने झूठे मसीहों के लक्षणों के बारे में भी स्पष्ट समझाया है। वे लोगों को भटकाने के लिए संकेत और चमत्कार दिखाते हैं। हम झूठे मसीहों की खासियतें जानते हैं। अगर उन बातों पर ध्यान दें तो हम गुमराह नहीं होंगे। अगर हम प्रभु के वचनों को संदर्भ से अलग करके देखें और मान लें कि प्रभु के लौट कर आने की हर गवाही झूठी है, कभी सत्य की खोज या जांच ना करें, तो क्या हम खुद प्रभु यीशु के लौट कर आने की निंदा नहीं करेंगे? फिर हम प्रभु का स्वागत कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल। तो अगर हम ये पक्का करना चाहें कि यह प्रभु यीशु का लौट कर आना है या नहीं, तो जरूरी है कि हम प्रभु की वाणी को सुनें और सच्चे मसीह को पहचान सकें। हाँ, हमेशा सतर्क रहकर हर चीज को ठुकराने से समस्या हल नहीं होती। सही है। प्रभु के स्वागत के लिए अहम है उसकी वाणी को सुनना। प्रभु यीशु ने कहा था, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। सिर्फ दरवाजा बंद रखना, चौकस रहना, उसकी वाणी को ना सुनना, घुटन के डर से भूखा रहने जैसा है। ये मूर्ख कुंवारी होना है। वाकई। इसके बाद हमने सच्चे मसीह और झूठे मसीहों में भेद करने के बारे में परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति उभरे जो चिन्ह और चमत्कार प्रदर्शित करने, दुष्टात्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने और कई चमत्कार दिखाने में समर्थ हो, और यदि वो व्यक्ति दावा करे कि वो यीशु है जो आ गया है, तो ये बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। ये याद रखो, परमेश्वर वही कार्य नहीं दोहराता। कार्य का यीशु का चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर कार्य के उस चरण को पुनः कभी हाथ में नहीं लेगा। परमेश्वर का कार्य मनुष्य की धारणाओं के साथ मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, पुराने नियम ने मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी की और इस भविष्यवाणी का परिणाम यीशु का आगमन था। चूंकि ये पहले ही घटित हो चुका है, इसलिए एक और मसीहा का पुनः आना गलत होगा। यीशु एक बार पहले ही आ चुका है और यदि यीशु को इस समय फिर आना पड़ा तो यह गलत होगा। प्रत्येक युग के लिए एक नाम है और प्रत्येक नाम में उस युग का चरित्र चित्रण होता है। मनुष्य की धारणाओं के अनुसार परमेश्वर को सदैव चिन्ह और चमत्कार दिखाने चाहिए, सदैव बीमारों को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना चाहिए और सदैव ठीक यीशु के समान होना चाहिए। परंतु इस बार परमेश्वर इसके समान बिल्कुल नहीं है। यदि अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर अब भी चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करे और अब भी दुष्टात्माओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे, यदि वो बिल्कुल यीशु की तरह करे, तो परमेश्वर वही कार्य दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में कार्य का एक चरण पूरा करता है। ज्यों ही उसके कार्य का प्रत्येक चरण पूरा होता है, बुरी आत्माएं शीघ्र ही उसकी नकल करने लगती हैं और जब शैतान परमेश्वर के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगता है, तब परमेश्वर तरीका बदलकर भिन्न तरीका अपना लेता है। ज्यों ही परमेश्वर ने अपने कार्य का एक चरण पूरा किया, बुरी आत्माएं उसकी नकल कर लेती हैं। तुम लोगों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जो देहधारी परमेश्वर है
उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उस कार्य को सामने लाएगा जो वो करना चाहता है। और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया है, इसलिए वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और वो मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वो निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य ये पता करना चाहता है कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहीं, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि ये देहधारी परमेश्वर है या नहीं, और कि ये सही मार्ग है या नहीं, उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने की कुंजी कि ये देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अनाड़ी और अज्ञानी होने का पता चलता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने संगति की। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। सच्चे मसीह को झूठे मसीहों से अलग पहचानने का काम परमेश्वर के कार्य और वचनों और उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मसीह का सार मार्ग सत्य और जीवन है। वह मानव जाति को सत्य देता है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। वह छुटकारे और उद्धार का कार्य करता है। प्रभु यीशु ने अपने कार्य के दौरान हमें प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। पाप का प्रायश्चित करना, दूसरों को अपने समान प्रेम करना और धैर्यवान होना सिखाया। उसने बहुत से संकेत और चमत्कार दिखाए। रोगियों का इलाज किया, मृतकों को जीवन दिया, लंगड़ों को चलने लायक बनाया। उसने इंसानों पर असीम कृपा की। हमें परमेश्वर की कृपा और प्रेम का स्वाद चखने दिया, साथ ही उसकी सामर्थ्य और अधिकार देखने दिए। अंत में प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया और छुटकारे का कार्य समाप्त हुआ। प्रभु के वचनों और कार्य और उसके द्वारा व्यक्त स्वभाव से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु का सार दिव्य था। वह देहधारी परमेश्वर था। सही है। अब अंत के दिनों में वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आया है। वह सत्य व्यक्त कर रहा है, न्याय और शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन समृद्ध और भरपूर हैं, जो बहुत से रहस्यों और सत्य का खुलासा करते हैं, जैसे कि हम पाप के बंधनों से किस प्रकार बच सकते हैं, कैसे स्वभाव में बदलाव कर पूरी तरह बचाए जा सकते हैं, इंसान का परिणाम और मंजिल क्या है। उसने हमें बचाए जाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का मार्ग दिखाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता के सत्य को उजागर करता है और इंसान के शैतानी स्वभाव का खुलासा करता है, जैसे कि अहंकारी होना, कपटी और दुष्ट होना। वो कोई अपमान सहन ना करने वाला अपना धार्मिक स्वभाव भी प्रकट करता है। उसके वचन हमें अभ्यास करने और उसमें प्रवेश के मार्ग भी दिखाते हैं, जैसे कि कैसे ईमानदार इंसान बने, परमेश्वर और कर्तव्य के समर्पित हों। परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और उसके न्याय और ताड़ना का अनुभव करने से उसके चुने हुओं का स्वभाव बदल जाता है और वो बहुत से अनुभव और गवाहियां पा लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों से स्पष्ट है कि वह अंत के दिनों का मसीह है, स्वयं परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का लौट कर आना है। आमीन।
लेकिन झूठे मसीह सार रूप में बुरी आत्माएं हैं। उनके पास सत्य नहीं होता। वे लोगों को ना तो बचा सकते हैं, ना ही शुद्ध कर सकते हैं। वे सिर्फ संकेत और चमत्कार दिखाकर लोगों को भटका सकते हैं। हम देख सकते हैं कि झूठे मसीहों के पास मसीह का सार नहीं होता और वे उसका कार्य नहीं कर सकते। सही है। वो झूठे खुद को परमेश्वर कहते हैं, मगर थोड़े समय के लिए ही लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बिल्कुल सच। मसीह सत्य व्यक्त कर सकता है और मानव जाति को बचा सकता है, जबकि झूठे मसीह कोशिश करके भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। वे सिर्फ लोगों को भटकाने और भ्रष्ट करने के लिए झूठ फैला सकते हैं। यही सच्चे और झूठे मसीहों में भेद करने की कुंजी है। सबसे अहम ये है कि क्या वे सत्य व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कर सकने वाला ही सच्चा मसीह देहधारी परमेश्वर है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो झूठे हैं, भले ही वो कितनी अच्छी बातें क्यों ना करें। हाँ, यही सच सच है। और लीपिंग की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने कहा, आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही दमदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पादरी ने कहा था कि हम आपका उपदेश सुनकर खींचे चले जाएंगे। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं, लेकिन मुझे इस पर विचार करना होगा। मैंने जवाब दिया, बहन, इतने वर्षों की आस्था में क्या हम प्रभु के लौट कर आने को तरसे नहीं? आप इस बारे में ध्यान से सोचिए। आप अगर परमेश्वर के उद्धार का मौका चूक गई तो जीवन भर पछताएंगी। इसके बाद हम जैसी भी संगति करते, वो चुप रहती, प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। अब तो जैसे मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैं सोचने लगी, हमारे इतनी संगति करने पर भी वो नकार रही है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस विचार ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे परमेश्वर की एक बात याद आई। क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहाँ है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझमें वाकई प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों और चीजों का प्रधान है? कार्य के अगले चरण के लिए तेरी क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग आखिर कहाँ है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है कि वो अचानक नीचे आकर उन अंधेरी शक्तियों को मिटा दें जिन्होंने वर्षों से मनुष्यों को दबाया है। कौन जानता है कि वे दिन रात इसके लिए कितना तरसते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते, रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं। ये कब रोना बंद करेंगे? इन दुर्बल आत्माओं की बदकिस्मती है कि इन्हें कभी आराम नहीं मिला। सदियों से ये आत्माएं क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़ी हुई हैं। उनके कराहने की आवाज क्या किसी ने सुनी है? किसी ने उन आत्माओं का दुख कभी देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? मानव को उसने अपने हाथों से रचा, उसे पीड़ा भोगते वो कैसे देख सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन किसे पता उसे लंबे समय से दुष्ट द्वारा विष दिया गया है। क्या तू भूल चुका है कि तू भी उसका एक शिकार है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू इन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू पूरी ताकत से उस परमेश्वर को प्रतिफल देने को तैयार नहीं, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? सब नजर में रखते हुए तू एक असाधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने की व्याख्या कैसे करेगा? क्या सच में तुझ में एक धर्मपरायण परमेश्वर सेवी जैसा अर्थपूर्ण जीवन जीने का संकल्प और विश्वास है? आमीन। आमीन।
परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि वो कितना दुखी और बेचैन है। उसे उम्मीद है कि हर संप्रदाय के सभी सच्चे विश्वासी जो अंधेरे में हैं, प्रभु के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे जल्द ही परमेश्वर की वाणी सुनेंगे और उसके घर को लौट आएंगे। पादरी की गुमराह धारणाओं से बंधी सुसमाचार ग्रहण कर सकने वाली मेरे सामने थी, मगर मैं सत्य पर संगति कर उसे रास्ता नहीं दिखा पाई। मैं उसे बेपरवाही से छोड़े जा रही थी। मेरी प्रेम और जिम्मेदारी की भावना कहाँ थी? मैंने याद किया कि कैसे हर दिन प्रभु के लौट कर आने को मैं तरसती थी। मैं झूठे मसीह से गुमराह होने से डरती थी, इसलिए प्रभु के लौट आने की गवाही सुनकर भी उसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ था। मैंने लीपिंग से पहले परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार लिया था, तो उसके साथ सुसमाचार साझा करना मेरा कर्तव्य था। यकीनन। साथ ही मैंने कार्य के इस चरण को सहजता से स्वीकार नहीं किया था। पहले मैं भी बहुत सी धारणाएं पाले हुए थी। भाई बहनों ने धैर्य के साथ मुझसे बार बार संगति की थी, तभी मुझे परमेश्वर के सामने आने का सौभाग्य मिला। हाँ, लेकिन मैं खुद को उसके नजरिए से नहीं सोचना चाहती थी। मुझमें प्रेम और धैर्य की कमी थी, जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। अगर उसमें सत्य खोजने और जांच पड़ताल करने की उम्मीद या झुकाव हो, तो मुझे उससे संगति करने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। केवल यही होगा जिम्मेदारी निभाना। और जब मैंने इस तरह सोचा, तो मुझे उससे सहानुभूति हुई। प्रभु का स्वागत करना हमारे अंतिम परिणाम के लिए बहुत बड़ी बात है। उसका सतर्क रवैया बहुत सामान्य था। मैंने बस थोड़े से ज्यादा दौरे किए। उसमें ढेरों धारणाएं देखकर मैं उसे सीमाओं में बांधकर छोड़ देना चाहती थी। मैं अहंकारी थी और नासमझ भी थी। ये सोचकर मैंने बहुत बुरा और दोषी महसूस किया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर शपथ ली कि मैं संगति करके उसे परमेश्वर के पास लाने की भरसक कोशिश करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिन बाद बहन चैंग आइजन के साथ मैं लीपिंग के घर गई। हमें देखते ही उसने गर्म जोशी से हमारा अभिनंदन करते हुए कहा, बहनों, आपने भोजन किया? नहीं तो मैं कुछ बना देती हूँ। आज बड़ी ठंड है, आराम से बैठिए। हाँ, इतनी जल्दी उसका रवैया इतना बदल गया? हाँ, वाकई आइजन और मुझे भी बहुत हैरानी हुई। मुझे तो फिक्र थी कि पता नहीं वो हमें अंदर बुलाएगी भी या नहीं। उम्मीद नहीं थी कि उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हम जब बैठे तो लीपिंग ने हमसे अपने मन की बात कही कि पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रही थी, आप सुसमाचार साझा करने बहुत बार आईं। अगर सच्चे मार्ग में आपकी आस्था ना होती, ये पवित्र आत्मा से ना आई होती, तो आप में इतना धैर्य और प्रेम कहाँ से होता? मुझे भी लग रहा था कि आप जितनी बार भी आईं, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, ना ही मैं ठीक से पेश आई, बल्कि झूठे मसीह से गुमराह होने के डर से अपने पादरी की सुनी। मैं परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रही थी। मैं आपकी गवाही पर गौर नहीं कर रही थी कि प्रभु लौट आया है, बल्कि आपको देखते ही छुप जाती थी मैं। इस तरह मैं कभी भी प्रभु का स्वागत कैसे कर सकती थी? मैं बहुत मूर्ख और अज्ञानी थी। उसके दिल छू लेने वाली बातें सुनकर मैंने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है, चाहे तो मानो या ना मानो। जगत की कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही अपनी जगह बदलेंगी, परिवर्तित होंगी, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। उस दिन हमने इस बारे में भी बात की कि सिर्फ पापों से छुटकारा पाकर अंत के दिनों का न्याय स्वीकारे बिना परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। मैंने कहा, प्रभु में विश्वास रखकर और पापों का प्रायश्चित करने का अर्थ सिर्फ ये है कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया है और वो हमें पापी नहीं मानता, पर हम पाप से मुक्त नहीं हैं। हम अभी भी पाप करने और उसे कबूल करने के कुचक्र में हैं। अगर हमारा भ्रष्ट स्वभाव ठीक नहीं हुआ,
तो हम पाप कर परमेश्वर का प्रतिरोध करते रहेंगे और उसके राज्य से वंचित हो जाएंगे। बाइबल में कहा गया है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसीलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आमीन। परमेश्वर पवित्र है, वह गंदे इंसानों को पवित्र भूमि को कलंकित नहीं करने देगा। लेकिन हम हर पल पाप किए बिना नहीं रह सकते। भ्रष्टता और पापों से बंधे रहकर हम परमेश्वर के राज्य में भला कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। अंत के दिनों में परमेश्वर प्रकट होकर मनुष्य की भ्रष्टता को ठीक करता है, उसे पाप की बेड़ियों से मुक्त करने और भ्रष्टता से शुद्ध करने के लिए सत्य व्यक्त कर परमेश्वर न्याय कार्य करता है, ताकि हम पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकें। लीपिंग ने भावुक होकर कहा, अगर हम शुद्ध होना चाहें तो परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य का अनुभव जरूरी है, वरना हमारा भ्रष्ट स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। उसे ये समझने में समर्थ देख मैं बहुत खुश हुई। बिल्कुल। फिर हमने धार्मिक पादरियों, फरीसियों को जानने समझने पर संगति की। हमने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रत्येक पंथ और संप्रदाय के अगुवाओं को देखो, वे सभी अभिमानी और आत्मतुष्ट हैं और बाइबल की उनकी व्याख्या में संदर्भ का अभाव है और वे अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलते हैं। वे सभी अपना काम करने के लिए प्रतिभा और पांडित्य पर भरोसा करते हैं। यदि वे उपदेश देने में पूरी तरह अक्षम होते तो क्या लोग उनका अनुसरण करते? कुछ भी हो, उनके पास कुछ ज्ञान तो है ही और वे सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, या वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे जीता जाए और कुछ चालाकियों का उपयोग कैसे करें। इनके माध्यम से वे लोगों को अपने सामने ले आए हैं और उन्हें धोखा दे चुके हैं। नाम मात्र के लिए वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने अगुवाओं का अनुसरण करते हैं। जब वे उन लोगों का सामना करते हैं जो सच्चे मार्ग का प्रचार करते हैं, तो उनमें से कुछ कहेंगे, हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के बारे में हमारे अगुवा से परामर्श करना है। उनके परमेश्वर में विश्वास करने का माध्यम एक इंसान होता है। क्या ये एक समस्या नहीं है? तो फिर वे सब अगुआ क्या बन गए हैं? क्या वे फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीह विरोधी और लोगों के सही मार्ग को स्वीकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं? ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं,
किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं? आमीन। मैंने संगति की, परमेश्वर के वचन धार्मिक अगुवाओं की परमेश्वर के विरुद्ध प्रकृति का तीखा खुलासा करते हैं। इससे पहले हम पादरी वर्ग को जानते समझते नहीं थे। हमें लगता था कि वे बाइबल समझते हैं, उनका आध्यात्मिक कद ऊंचा है, उन्हें सत्य की समझ है, तो हम आंखें बंद कर उन्हें सुनते थे। उनकी हर व्यवस्था हमें मंजूर होती थी। हम पादरियों के कथनों को प्रभु के वचनों से बढ़कर समझते थे, और प्रभु के स्वागत जैसी बात के लिए भी हमें उनकी स्वीकृति चाहिए होती थी। स्वीकृति ना मिलने पर हम सत्य स्वीकारने की हिम्मत नहीं करते थे, भले ही प्रभु की वाणी सुनी हो। हम उन्हें वाकई बहुत बड़ा समझते थे। हम विश्वासी या अनुयायी बिल्कुल नहीं थे। सही है। अब तथ्यों ने हमें दिखाया है कि धर्म के अगुआ जब प्रभु यीशु के लौट कर आने के बारे में सुनते हैं तो वे उसकी जांच में विश्वासियों का मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि उन्हें झूठी बातें बताकर गुमराह करते हैं और सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। उनका तो बस एक ही लक्ष्य है, लोगों को परमेश्वर के अंत के दिनों का उद्धार स्वीकारने से रोकना, उन्हें सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखना और अपने साथ उन्हें भी नरक में घसीट लेना। हम उनके इस बर्ताव से देख सकते हैं कि उनका सार परमेश्वर के विरुद्ध है। ये दानव लोगों की आत्माओं को निगल लेते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा। उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। लीपिंग की प्रतिक्रिया थी, अंत के दिनों में परमेश्वर के देहधारी हुए बिना, प्रकट होकर सत्य व्यक्त किए बिना, इन धार्मिक अगुवाओं के पाखंड को उजागर किए बिना हम उनके असली चेहरे, उनका पाखंड और द्वेष को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, बल्कि उनके जाल में ही फंसे रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर के कारण ही वो अपने पादरी को जान समझ पाई। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद लीपिंग ने परमेश्वर के कई वचन पढ़े और हमने साथ मिलकर संगति की परमेश्वर के 3 चरणों के कार्य पर, कि परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य करने के लिए देहधारी क्यों बना, शुद्धि के लिए परमेश्वर के न्याय का अनुभव कैसे करें, सत्य के पहलू क्या हैं। कुछ समय तक खोज और जांच पड़ताल के बाद वह मान गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। सचमुच। लेकिन ये तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लीपिंग के आश्वस्त होते ही उसके पादरी को पता चल जाएगा। एक शाम हम सब साथ बैठे ही थे कि हमने दरवाजे पर बेसब्री वाली दस्तक सुनी। लीपिंग को दरवाजे के नीचे की दरार से बहुत से पैर दिखे तो वो डर गई और बोली, अरे ये क्या? उन्होंने कहा था कि वो आपको मौत के घाट उतार देंगे, आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि वो आपको देखें। और उसने हमें फौरन छुपा दिया और इसके तुरंत बाद 7-8 लोग अंदर घुस आए। वो लोग बहुत गुस्से में थे और जोर जोर से बोल रहे थे, कहाँ हैं वो लोग? हमने 2 लोगों को तुम्हारे घर आते देखा और वो वापस नहीं गए हैं। पक्का वो दोनों यहीं होंगे। एक बार मिल जाएं तो हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। जहां मैं छिपी थी वहां छोटी सी दरार से मैंने उनका भयानक चेहरा देखा। वो खतरनाक भेड़ियों जैसे थे। वो तो हमें हर जगह ढूंढने लगे, अहाते में, बिस्तर के नीचे, सुअर के बाड़े में, हर कोने नुक्कड़ में, पूरे घर में ढूंढने लगे। हमारे छिपने की जगह पहुंचकर उन्होंने टॉर्च जलाई। जैसे ही वो लगभग मेरे करीब पहुंचे, मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। अगर बदकिस्मती से हम पकड़े गए तो वो हमें इतना पीटेंगे कि हम मरे भले ना पर अपाहिज हो जाएंगे। मैंने जल्दी से परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो हमारा साथ न छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ही मेरा सहारा था और उस दिन वो मेरे साथ जो भी करते वो परमेश्वर के हाथ में था। परमेश्वर की इजाजत के बिना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सोचकर मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कई जगह खंगाली लेकिन वो हमें नहीं ढूंढ पाए। ये ईश्वर की सुरक्षा थी। वाकई
फिर मैंने किसी को नाराजगी से कहते सुना, बड़ी अजीब बात है, 2 लोग तुम्हारे घर में घुसे जरूर मगर बाहर नहीं निकले, तो हमें मिल क्यों नहीं रहे हैं? ली पिंग ने उन्हें बहुत ही गुस्से से कहा, मैं आपके बर्ताव से समझ सकती हूं कि आप लोग विश्वासी तो बिल्कुल नहीं हैं। वो सुसमाचार साझा करने आए थे, पर शायद वो भेड़िया की मान में घुस आए थे, शाप और पिटाई का सामना करने। प्रभु यीशु ने तो हमें खुद के जैसे दूसरों से प्रेम करना सिखाया था। आपका बर्ताव देखें तो आप अविश्वासी से भी बुरे हैं। और अब मैं आपकी असलियत समझ गई हूं। क्या आप लोग ईसाई हैं भी? आप लोग तो पूरे फरीसी हैं। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से चले गए। ली पिंग की बात सुनकर आइजन और मैं बहुत रोमांचित हुए। आखिरकार वो धार्मिक अगुवाओं को जान गई थी और अब उनसे गुमराह या परेशान नहीं हो रही थी। हाँ, उनके जाने के बाद ली पिंग ने भावुक होकर कहा, सच में आज उनकी इस हरकत के बाद मुझे उनका असली चेहरा दिख गया। वो लोग मसीह विरोधी हैं, परमेश्वर के दुश्मन। मुझे वो कितना भी परेशान करें, अब मैं परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। आमीन। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस अनुभव ने मुझे धार्मिक अगुवाओं के परमेश्वर विरोधी चेहरे साफ तौर पर दिखाए। वे परमेश्वर के कार्य की खोज नहीं करते। वे प्रभु के लौट आने की गवाही सुनकर आपे से बाहर हो जाते हैं। वे उन्हें मार देना चाहते हैं। वो विश्वासी नहीं बल्कि मसीह विरोधी हैं। वो फरीसी हैं जो सत्य से उकताकर उससे घृणा करते हैं। हाँ। तो इस तरह मैंने परमेश्वर के चमत्कारी कार्य देखे और इससे मेरी आस्था मजबूत हुई। सुसमाचार साझा करने में चाहे मुश्किलें आएं, अगर कोई संभावित सुसमाचार ग्रहीता हो तो मुझे परमेश्वर के कार्य और वचनों की गवाही देने के लिए प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा, ताकि वो परमेश्वर की वाणी सुन सकें और अंत के दिनों का उसका उद्धार स्वीकार सकें। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने का यही मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद।